चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये सब चीज़ें करनी है बेटा। एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9y। हमेशा की तरह क्या करो बच्चे, सबसे पहला काम करो कि इसका कर्व बनाने की कोशिश करो। पहली बात तो ये है बेटा कि x का स्क्वायर है, दोनों में से सिर्फ एक का स्क्वायर है। अगर x का स्क्वायर है यहाँ पे, अगर कुछ और होता, मान लो y का स्क्वायर होता अकेला, तो ये पैराबोला निश्चित है। x का स्क्वायर है और y की पावर स्क्वायर नहीं है, y की पावर सिर्फ एक है। तो ये चीज़ शो कर रहा है कि ये क्या है बेटा, ये एक पैराबोला है। अब पैराबोला है, स्क्वायर किसका है, x पे, तो बनेगा कहाँ, y पे। मगर बात ये बेटा कि y पे बनेगा तो ऊपर की तरफ y की के ऊपर की तरफ बनेगा ऐसे, या नीचे की तरफ बनेगा ऐसे। तो जवाब है बेटा ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव आपको क्या दिखा रहा है कि ये नीचे की तरफ बनेगा y एक्सिस पे। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया बेटा, समझ में आ गया। जब आपका ये हो जाएगा ना तो आपका काफ़ी हद तक मामला साफ हो जाएगा। अगर ये ऐसा है बेटा तो इसका फोकस जाहिर सी बात है यहीं कहीं होगा, और ये y एक्सिस पे है बेटा, इसलिए x की वैल्यू 0 रहेगी और y की वैल्यू जो भी आएगी वो मैंने नेगेटिव का a कंसीडर कर लिया, नेगेटिव का a। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि इसमें जो पहली चीज़ मैंने आपको सिखाऊंगा वो है एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या चीज़, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये सबसे बड़ी चीज़ है, एक्सिस ऑफ पैराबोला बच्चे। वो आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा कि ये x का स्क्वायर था इसलिए y एक्सिस में बन रहा है, इसलिए इसका आंसर रहेगा बेटा y एक्सिस। एक बात तो आपकी ये हो गई। दूसरी चीज़ देखो बच्चे, दूसरी चीज़ है बच्चे, आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। एक ये चीज़ देखनी है बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस बच्चे आपका ये रहा, आपने इसको 0 और माइनस का a लेट किया है, 0 और माइनस का a। अब a की वैल्यू निकाल लो। आपको गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9y। आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन कर लूँ तो 4a की जगह है 9, तो a की वैल्यू होगी बेटा आपकी 9/4। a आ गया, यहाँ पुट कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9/4। दूसरी चीज़ भी आ गई। अब हमें निकालना है बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हमें निकालना है बच्चे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ बनेगा कुछ ऐसा। अगर आपने बेसिक की वीडियो नहीं देखी बेटा तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिक की वीडियो देख के जरूर आए। तो उसमें सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, कौन सी चीज़ें कैसे, किसका नाम क्या है और किसको कैसे लिखना है और क्या क्या नाम है। आपको पता होगा बेटा कि जितनी दूरी ये होती है फोकस की आपके वर्टेक्स से, उतनी ही दूरी ये होती है बेटा, और ये आपका हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू a। ग्राफ के हिसाब से जनरल चीज़ें बेटा 9th-10th में पढ़ते हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो बेटा जो आपकी इक्वेशन ऑफ, जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स रहेगी वो रहेगी y इज इक्वल टू a। अब a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, a है बेटा आपका 9/4, तो आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई बच्चे। और जो लास्ट चीज़ हमें इसमें स्टडी करनी है बेटा वो है आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बच्चे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है बेटा हमेशा 4a रहता है, इसलिए उसमें ज़्यादा कुछ समझने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को बेटा 4a होता है, और a की वैल्यू जो होती है बेटा वो 9/4 हमारा वो गिवन है, तो हमारा 9 हो गया। तो बच्चे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले बच्चे, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब